मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, આપણે હવે ધોરણ 6 માં પાઠ 4 પુસ્તક हमारी મિત્ર હું તમને એક સૂચના આપું। આપણે જ્યારે આગલો લેક્ચર હતો ત્યારે આપણો વિડીયો ચાલુ હતો। આગલા લેક્ચરના સ્વાધ્યાયમાં વિડીયોમાં એક શું હતું, કહાવતના અર્થ હતા। એમાં વિડીયોમાં આપણે ચોથો અને પાંચમો બાકી રહી ગયો હતો બાય મિસ્ટેકના કારણે। તો હું એ ચોથો અને પાંચમાનો તમને જવાબ સંભળાવી દઉં કે જો ગરજતે હે वो बरसते नहीं। तो एनो अर्थ शू थाय कि जो डींग मारते हैं वे काम नहीं कर सकते। तो हूँ तमने एक उदाहरण आपूँ। साहिल, क्या तुम इस कहावत का उदाहरण दे सकते हो? तो साहिल कहे कि गुरुजी, हमारे मोहल्ले में बरसों से पानी की किल्लत है। पिछले नगर पालिका चुनाव में हर पार्टी के नेता ने लोगों से कहा था कि यदि वे चुनकर आएंगे तो कुछ दिनों में ही लोगों को नियति रूप से भरपूर पानी दिलाएंगे। चुनाव हुए 2 साल हो गए। जो उम्मीदवार जीता था वह आज तक नज़र नहीं आता। अब इसे आप क्या कहेंगे? तो शिक्षक कहे सच है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। पछी पांचमू है जैसी करनी वैसी भरनी। तो एनो अर्थ शू थाय छे, जो जैसा करता है उसे उसी के अनुसार फल भुगतना पड़ता है। तो हवे आपणे उदाहरण जोईए। सूरज, क्या इस कहावत को तुम सच मानते हो? तो सूरज कहे छे, गुरुजी, अभी मैं स्कूल आ रहा था तो एक युवक एक महिला के गले से सोने की जंजीर झटकर भाग रहा था। महिला ने चिल्लाने पर लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसी को खूब पिटाई की उसकी। फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया उसे। अब आप इसे क्या कहेंगे? तो मोहन कहते हैं सच है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो हवे तमे तमारुं पुस्तक लईने बेसो विद्यार्थी मित्रों। एमां पाठ 4 छे पुस्तक हमारी मित्र। शुं छे? पुस्तक आपणी मित्र छे। एमां तमने एक एड्रेस आपवामां आव्युं छे। 195 उमियानगर सोसाइटी, मुंद्रा। जिला कौन सा है? कच्छ। दिनांक कौन सी, तारीख कौन सी बताई है आमां? 4/8/2001, 4/8/2011। तो हवे शुरुआत करिए। प्रिय मनोज, नमस्ते। शू कहे कि प्रिय मनोज, नमस्ते। मैं यहाँ एक पत्र द्वारा, तमने लोको जाणो छो पत्र केवी रीते लखाय, पत्रनी रीत द्वारा ज छे आ पाठ। तो मैं यहाँ सकुशल हूँ यहाँ मजामां छूँ। आशा है कि वहाँ भी सभी कुशल में होंगे। आशा राखूँ छूँ त्यां पण बधा मजामां हशे। पिछले कई दिनों से तुम्हें पत्र लिखने को सोच रहा था। छेल्ला केटलाय दिवसे हूँ तने पत्र लखवानुं विचारी रह्यो हतो, परंतु हमारी पाठशाला में वांचे गुजरात अभियान अंतर्गत कई प्रवृत्तियाँ चल रही थी। परंतु हमारी स्कूल में छे ने वांचे गुजरात नामनो अभियान अंतर्गतनी प्रवृत्तिओ चाली रही हती। इनमें से सम्मिलित हो गया था, एटले एमां शुं हूँ जोड़ायेलो हतो। मित्र, तुम भी वांचे गुजरात अभियान में सम्मिलित हुए होंगे। मित्र, तू पण वांचे गुजरातनो जे अभियान छे एमां जोड़ायेलो होईश। अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने भी एक सूत्र घोषित किया है। आ अभियानना संदर्भ में पण राज्य सरकारे पण एक सूत्रने आदेश आप्यो छे, सूत्रने घोषित कर्યું છે, जाहिर કર્યું છે। जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र। जे पुस्तकना मित्रों ए मारा पण मित्रों। मैं आज तुमको पत्र के माध्यम से किताबों का महत्व के बारे में लिख रहा हूँ। हूँ तने आज पत्रना द्वारा पुस्तकों महत्व है एना विषे हूँ तने लखी जणावुं छूं। किताबें हम सबकी मित्र है। पुस्तकों शू छे? आपणा बधाना मित्रों छे। वे हमें नया ज्ञान देती है, ये आपने नवुं ज्ञान आपे छे। एवा भले बुरे का फर्क बताती है अने सारा खराबનું आपने फर्क अंतर बतावती होय छे। पूज्य गांधी ने कहा था कि अपना पूज्य गांधीजीए कह્યું હતું કે पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती है। आ वाक्य कोणे કહ્યું હતું? अपना गांधीजीए कह્યું હતું कि पुस्तकों अपना पुस्तक मन के लिए शेનું काम करे छे? पुस्तक मनना माटे साबुનું कार्य करे छे। मन में जो अज्ञान है, मन में जे पण अज्ञान होय, अंधकार है, उसे मिटाकर ज्ञान का संचार करती है। एने मिटावीने एने दूर करीने ज्ञानનું नवुं संचार उत्पन्न करती होय छे। किताब एक ज्ञान का स्रोत है। किताब शू छे? ज्ञानનો स्रोत छे। जिनसे जिज्ञासा की पूर्ति होती है, जेनाथी आपने एक जिज्ञासा संतोषनी पूर्ति थती होय छे। इतना ही नहीं, ज्ञान और विज्ञान को गतिमान रखती है। एटલું જ नहीं, ज्ञान और विज्ञान ने पण शुं राखे छे? गतिमान राखती होय छे। किताबें मूल्यवान है। पुस्तकों शुं छे? खूब ज मूल्यवान छे।
हमें इनको पढ़कर हमारे जीवन को सजाना एवं संवारना चाहिए। पुस्तकोने આપણે વાંચીને આપણું જીવનને શું કરવું જોઈએ? સંવારવું જોઈએ અને સજાવવું જોઈએ। મિત્ર, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि શું કહે છે કે મિત્ર, હું તને એવું કહેવા માગું છું કે મુझे पैसा नहीं पुस्तकें चाहिए, કે શું કહે છે કે મને પૈસા નહીં પુસ્તકો જોઈએ છે। जन्मदिन के अवसर पर पुष्प का गुलदस्ता नहीं बल्कि किताबों की भेट देनी चाहिए। એ શું કહે છે કે જ્યારે પણ કોઈનો જન્મદિવસ આવે ત્યારે આપણે ફૂલોનો ગુલદસ્તો નહીં, ફૂલદાની નહીં, પણ શું આપવું જોઈએ? પુસ્તકો ભેટમાં આપવી જોઈએ। પુસ્તક એ हमारी મિત્ર છે। પુસ્તકો શું છે? આપણે મિત્ર છે। और रहेगी અને રહેશે પણ ખરી। इनको पढ़कर જ્ઞાન અર્જન કરને કી જિમ્મેદારી હમ સબકી હે। આપણે આને વાંચીને બધાને જ્ઞાન આપવું એ આપણે શું છે? બધાની એક જવાબદારી છે। मैंने हर रोज़ अच्छी किताब का एक पन्ना पढ़ना शुरू कर दिया। मैं रोज़ एक પુસ્તકમાંથી એક પત્તું પેજ રોજ વાંચવાનું મેં શરૂ કરી દીધું છે। એ એવું એના મિત્રને કહે છે। मेरी आशा है कि तुम भी ऐसा करोगे। શું કહે છે કે હું આશા રાખું છું કે તું પણ અને રોજ એક પત્તું દિવસનું તું રોજ વાંચીશ। એના પાછળ જુઓ તમે પેજ। चलो आज से संकल्प करें कि दोस्तों के जन्मदिन या शुभ अवसरों पर शुभकामना के साथ साथ किताबों की मूल्यवान भेट देंगे। આજથી આપણે નિર્ણય લઈએ કે જ્યારે પણ કોઈ મિત્રનો જન્મદિવસ આવે કે કોઈ સારા પ્રસંગો આવતા હોય તો શુભકામનાની સાથે આપણે એને શું આપીશું? પુસ્તક આપીશું। ભેટના રૂપે એને શું આપીશું? પુસ્તક આપીશું। તો નીચે જુઓ, अब हमें बुके नहीं पर बुक चाहिए। શું કહે છે કે હવે આપણને બુકો એટલે ફૂલદાનીના બુકે નહીં પણ શું જોઈએ? બુક જોઈએ। પરિવાર કે સભી બડો કો મેરા પ્રણામ। પરિવારના બધા જ મોટાને હું શું કરું છું? મારો પ્રણામ નમસ્તે કરું છું। तुम्हारा दोस्त पूजन, તારો દોસ્ત પૂજન। તો હવે શબ્દાર્થ જુઓ। અભિમાન यानी झुंबेश या गुज किसी अच्छे कार्य करने के लिए क्या होना? प्रवृत्त होना। जिज्ञासा यानी ज्ञान प्राप्त करने की उत्सुकता। गुलदस्ता यानी सुंदर फलों और पत्तियों का बना गुच्छ। संकल्प यानी दृढ़ निश्चय। હવે તમારો આ અભ્યાસ જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો। આ અભ્યાસ છે, અભ્યાસમાં શું આપી છે? પહેલાં સૂચના। હવે આ શું છે કે अगर आप किसी को चिट्ठी लिख रहे हो तो पता किस क्रम में लिखेंगे? नीचे दी गई जगह में लिखिए। तो पहલું શું છે? गली मोहल्ले का नाम, घर का नंबर, राज्य का नाम, खंड का नाम, कस्बे शहर, गाँव का नाम, पिन कोड नंबर। तो એમાં પહેલાં શરૂઆતમાં શું આપણે ધારો કે ઘરનો નંબર હોય તો 1201 નંબર ઘરનો છે। પછી ગલી મોહલ્લે કા નામમાં શું છે? ગોષ્ઠી ગલી છે। પછી ગાँव यानी कस्बे, शहर का नाम क्या है? पाटण, खंड का नाम पाटण जिल्ला। तो आ भागમાં શું આવે? આપણે જે હું બોલીને એ એડ્રેસ આવે। પછી પ્રશ્ન 2 જોશો ને તો પ્રશ્ન 2માં શું છે? વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું તમને અભ્યાસની લખેલી PDF કરી બતાડીશ। અત્યાર સુધી આપણે પાઠની સમજૂતી રાખીએ। અહીંયા આપણે અભ્યાસથી બાકી રાખીશું। હું તમને લખાણ લખેલા દ્વારા સમજાવીશ। આ ખાલી ભાગ છે તેથી તમને સમજમાં નહીં આવે, એટલે હું તમને લખેલી PDFમાં વિડીયો બનાવીશ અને પછી હું તમને સમજાવીશ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારે અત્યારે શબ્દાર્થ સુધી લખવાનું રહેશે। ત્યાં સુધી ધન્યવાદ।